हेलो स्टूडेंट। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए, लेक्चर है ये भस्मा बैच। भस्मा बैच, इससे पहले हम कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर। इससे पहले मैंने क्या बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया था। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, है ना, मॉसले ने दिया था। और फिर आता है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आएगा ये भस्मा बैच का पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3 में। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये किसके ऊपर बेस्ड था? इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। अब ये किस पे बेस्ड था, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है कि बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, या और करके कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था कौन सा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब देखिए, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक है। तो सबसे पहले ये हम एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। एस ब्लॉक में देखिए कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NS1 से लेकर NS2 तक होता है। ऐसी पी ब्लॉक का देखें, NS2 NP1 और NS2 NP2, NS2 NP6 तक ऐसे जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा ब्लॉक एस ब्लॉक है, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, एस ब्लॉक क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करते हैं, एस सब सेल में, इसलिए इसको एस ब्लॉक बोला जाता है। और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ एस सब सेल्स 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एस ब्लॉक। और पी ब्लॉक में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एंटर किस में करेगा, पी सब सेल, और यही पी सब सेल्स क्या होगी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की। तो इसलिए हमको बोलते हैं ये पी ब्लॉक है। समझ आएगा इतना? अब आगे चलते हैं। देखिए, किसी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, ये पता लगाने के लिए मैंने ऊपर ही बता दिया, ये डिपेंड करेगा उसके सबशेल में, सबशेल की कैपेसिटी पर, कि कितने इलेक्ट्रॉन वो कंटेन कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। अब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में देखिए, पीरियड कितने हैं और ग्रुप्स कितने हैं। पीरियड 7 है और ग्रुप कितने हैं, 18 हैं। समझ आ गया? अब देखिए आगे चलते हैं। अब इससे पहले जितना भी हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी डेटा ले चुके हैं, उनके बारे में एक बार कंपैरिजन कर देते हैं ग्रुप और पीरियड के बीच में। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या बताया गया, मॉसले ने दिया था, 18 इसमें ग्रुप थे और 7 पीरियड था। फिर मेंडली पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या था, 8 ग्रुप था और 7 पीरियड था। अब फिर आता हमारा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, ये जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, इसमें 18 ग्रुप हो गए, 7 पीरियड। अब देखिए इसमें क्या वेरिएबल है, ग्रुप देखिए यहाँ पे, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 8 है। बट जो पीरियड है सब में क्या, सभी के क्लासिफिकेशन में क्या सेम है, पीरियड क्या कांस्टेंट है। देखिए, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7, इसमें भी 7। समझ आ गया इतना? अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल को कुछ उसमें डिवाइड कर दिया गया है। देखिए इस फॉर्मेट में, जैसे ये एस ब्लॉक हो गया, 2 ग्रुप होते पीरियड एस ब्लॉक में, 1A 2A। इसको ऐसे वो किया गया, जो ग्रुप है 1A और 2A, ऐसे इसको क्लासीफाई किया गया। और फिर यहाँ पे देखिए, फिर ये बी स्टार्ट होता है, ये थर्ड बी, फोर्थ बी और फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट बी 11th है और सेकंड भी कौन सा है, 12th है, ये यहाँ से। समझ आ गया? अब फिर देखिए ये वाला, जो ये हमारे डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं ये। समझ आ गया? और ऐसे ही देखिए, ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड ए से। देखिए यहाँ पे सेकंड ए यहाँ पे हुआ है और थर्ड ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पी ब्लॉक में, थर्ड ए, फोर्थ ए और यहाँ से स्टार्ट होते हुए 7th ए और फिर 0 यहाँ पे, यह 18वां ग्रुप है। समझ आ गया? इसमें 6 ग्रुप हैं और इसमें 10 ग्रुप हैं और इसमें 2 ग्रुप हैं। समझ आ गया? इन डी ब्लॉक नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 10। क्यों 10 है? क्योंकि इसमें जो हमारे डी सबसेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें 10 इसमें ग्रुप है। बिकॉज ऑफ डी सबशेल,
सब शेल ऐसे लिखने, सब शेल इज 10 एलिमेंट। अब देखिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी में वो क्या है, मिस प्रिंटिंग है। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, है ना, और फिर देखिए यहाँ पे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। यहाँ पे ए ना आकर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए आना चाहिए था, तो इसलिए क्या मिस प्रिंटिंग है। ये एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल है ये, इसमें मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। बट जो हमारा पेपर में आता है, ये जो हमारा राइट कॉन्फ़िगरेशन जो लिखवा है उसी के हिसाब से आता है। और एनसीईआरटी में अभी तक ये प्रिंटिंग सही नहीं की गई है, एक बार इसको नोट कर लेना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये, अब पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि कितने इसमें पीरियड है, 7th पीरियड है, और इसमें ऐसे एलिमेंट लगाए हुए हैं, समझ गया। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। इसको शॉर्ट पीरियड भी बोला जाता है, शॉर्ट पीरियड। और फिर हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन, इसमें कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। और नीचे वाले में भी देखोगे जो थर्ड पीरियड है, इसमें भी 8 एलिमेंट है। थर्ड और सेकंड को क्या बोला गया यहाँ पे, शॉर्ट पीरियड, और ऊपर वाला क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड है। ऊपर वाला शॉर्ट पीरियड, इसमें 8, दोनों में क्या है, 8 एलिमेंट है। अब जैसे फोर्थ पीरियड में जाते हैं, फोर्थ पीरियड में कितना, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक, कितने इसमें, ये रहा क्रिप्टॉन, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक जाते हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट आते हैं, हमें 18 एलिमेंट मिलते हैं हमें। और ऐसे यहाँ से फिफ्थ पीरियड में देखिए, रूबीडियम से लेकर जिनोन तक, इसमें भी क्या 18 एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग, इसमें क्या लॉन्ग पीरियड है ये सबसे, इसको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। ऊपर वाला शॉर्ट पीरियड हो गया, लॉन्ग पीरियड हो गया। अब फिर उसके बाद छठा, इसमें अगर पीरियड देखें, छठे पीरियड को सबसे बड़ा पीरियड बोला जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कितने 32 एलिमेंट आते हैं, वेरी लॉन्ग। और ऐसे हम 7th में जाएँ, 7th क्या हो गया, 112 तक यहाँ पे ये डिस्कवर नहीं हुए, 112 तक इसमें क्या एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट कितने, इसमें 26 एलिमेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है 7th क्या, इनकम्प्लीट। 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि अभी तक ये डिस्कवर नहीं है, समझेगा इतना। अब देखिए यहाँ पे कुछ लेंथेनॉइड के बाद, देखिए ये लेंथेनॉइड 57 के बाद यहाँ पे कुछ बीच में एलिमेंट आते हैं, इनको बोलते हैं मिसिंग एलिमेंट। ये मिसिंग एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, आफ्टर लेंथेनॉइड, देखिए एल मीन्स क्या, लेंथेनम, लेंथेनम के बाद जो मिसिंग एलिमेंट है उनको क्या बोला गया, लेंथेनाइड्स। अब इसमें 18 प्लस में 14 कीजिए, इसमें 32 एलिमेंट हो जाएंगे। देखिए ये नीचे वाले क्या है, 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट ये हो गए, और ऊपर वाले कितने, 18 एलिमेंट है। अगर इसको काउंट कीजिए जो 6th पीरियड के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना हो जाएगा, 18 एलिमेंट, और 14 ये है। आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32 एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही सेम नीचे वाला जो 7th जो ये 7th पीरियड है, आफ्टर एक्टीनियम के बाद कौन सा मिसिंग एलिमेंट है, एक्टिनॉइड्स। अब देखिए इस साइड के, एक मिनट रुकिए, अब इस साइड का देखिए, ये कितने, 2 एलिमेंट है एक्टीनियम के बाद, और एक्टीनियम के इस साइड कितने, 1 2 3 4 5, ये 10 एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2, ये 10 एलिमेंट हो गए। ये तो एस ब्लॉक के, और ये डी ब्लॉक के, और ये एफ ब्लॉक के, ये नीचे वाले क्या, ये सारे एफ ब्लॉक के। ये एफ ब्लॉक को ऐड करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 26 एलिमेंट। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इनकम्प्लीट पीरियड बोला गया, समझ आ गया। अब देख लीजिए कोई सा भी कन्फ्यूज़न हो तो इसमें। अब आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए, इतना समझ आ गया। अब देखिए, अब जैसे ये पीरियड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये जैसे मान लेते हैं इस पीरियड को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ये जो पहले नहीं था, 112 के बाद 13 14 15 16 17 18 118, देखिए
113, 14, 115, 116, 117, 118। अगर ये कंप्लीट हो जाते तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 32 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? वेरी लॉन्ग एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ आएगा? अब आगे चलते हैं। अब देखिए और इसमें क्या ऐड हुए हैं, जो ये आगे के जो एलिमेंट है इनको ऐड कर दिया गया। ये जो ये एलिमेंट है, समझ आएगा? कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 और 6 इसमें ऐड कर दिए गए। अब इसमें और हम 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 32 एलिमेंट हो जाएंगे। समझ आएगा? आफ्टर फ्यूचर इसमें डिस्कवर होगा तो यहाँ पे रखा जाएगा। एक मिनट। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या है। इस साइड क्या, जैसे ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, इसको क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल। समझेगा? और इस साइड हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनको इनर्ट गैस बोला जाता है। अब पीरियोडिक टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? एल्कली से, एल्कली मेटल से, और एंड कहाँ पे होता है? इनर्ट गैस पे। इसको भी ध्यान में रखना। पीरियोडिक टेबल एंड एट इनर्ट गैस, ये किस में आता है? असर्शनिज्म में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। समझ आए क्या? अब आगे चलते हैं। अब देखिए इफ़ सेवन्थ पीरियड इन इफ़ सेवन्थ पीरियड इज़ कंप्लीट फिल्ड देन एटॉमिक एटम ऑफ लास्ट एलिमेंट। अगर सेवन्थ पीरियड क्या हो जाए? पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए ये सेवन्थ पीरियड हमने पढ़ा था 112 तक था, अब पूरा यहाँ से हमने कंप्लीट कर दिया, तो लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? बताइए, लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 118 हो जाएगा। समझ आएगा? यही आंसर लिखना है इसमें। ये सभी किस में आते हैं? असर्शन रीजन में आते हैं ये सब क्वेश्चन। अब देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। इफ़ हैलोजन डिस्कवर, अगर इसी में हैलोजन अगर डिस्कवर हो जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? 117। 112 के बाद बोला गया अगर हैलोजन को अगर डिस्कवर करते हैं तो कौन सा एटॉमिक नंबर होगा उसका? 117। जेड की वैल्यू 117 होगी। समझ आ गया? ये हैलोजन ग्रुप है, ये फ्लोरीन वाला। अब देख लीजिए, आगे चलते। अगर इसमें देखिए, अगर 18वां हम पीरियड क्या करते हैं? इफ़ एट्थ पीरियड, 18वां नहीं, एट्थ गलती से निकल गया मुझसे। अगर इसमें हम 8वां पीरियड क्या करते हैं? फ्यूचर में डिस्कवर करते हैं। 18वें पीरियड से अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 119। देखिए 8वां पीरियड कौन सा हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसके बाद कौन सा एलिमेंट होगा? देखिए यहाँ पे क्या है? 118, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 119, फिर 120। अगर यहाँ पे बोल दे कि सेकंड बी में हमने क्या कर दिया? एक एलिमेंट हमने डिस्कवर कर दिया, नया एलिमेंट, तो वो किस में आ जाएगा? 120 वाले में आ जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। देख लीजिए, समझ आ गया? अब इसी पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आगे चलते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, इसमें यही बोला है इफ़ सेकंड ए मेटल डिस्कवर, तो एटॉमिक नंबर उसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आ जाएगा 120 पे आ जाएगा। इतना समझ आ गया? अब देखिए ये नीट 2021 में 23 में क्वेश्चन आया था कि एक एटॉमिक नंबर दे रखा है, इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? 114 है। तो हमें पीरियड फाइंड करना है, ग्रुप फाइंड करना है, ब्लॉक फाइंड करना है, और फिर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड करना है। अब देखिए 140 क्या होता है? ये 140 को देखना है। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए आपको ये पूरा टेबल यहाँ से याद करना होगा। ये शॉर्ट में किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? देखिए फर्स्ट पीरियड, यहाँ पे एलिमेंट के कुछ ये एटॉमिक नंबर है 1 3 11, या यहाँ पे आप एक ही को याद कर लीजिए, जैसे 2, ये इनर्ट गैस वाले हैं, इनर्ट गैस 2 10 18 36 54 और 86 118। आप इनको, जो ये हमारे इनर्ट गैस वाले, इनको याद कर लीजिए। और इस साइड का क्या हो जाएगा? देखिए ये 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा,
ये 10 है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये 18 है तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, ये 36 है 37 हो जाएगा, ये 50